क्या आपने कभी किसी से सिर्फ इसलिए नफरत की है क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड्स पे खड़े नहीं उतरते? कभी ईगो में अपने ही रिश्ते बर्बाद कर दिए? कभी किसी को जज किया है बस उसके कपड़ों, उसकी सोच या उसके जीवन के चॉइसेस के बेसिस पे? नमस्ते। आज के ज़माने में जहाँ रिचुअल्स ज़्यादा और कनेक्शन कम होता जा रहा है, जब बाहर का इमेज अंदर की सच्चाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो ये प्राचीन कथा और भी ज़्यादा रेलेवेंट लगती है। ये कहानी है ईगो और सरेंडर की। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें बताएगी कि असली स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ शुरू होती है जहाँ ईगो खत्म होता है। सोचिए, अगर एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसलिए किसी मेहमान को इग्नोर करे क्योंकि वो उसके डिवाइन स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता, या एक पिता सिर्फ इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को तोड़ दे या अपनाए नहीं क्योंकि उसने एक अलग मिनिमलिस्ट जीवन जीने वाले जीवन साथी को चुना। ये सब हम हर जगह देख रहे हैं आज भी। फैमिली फाइट्स, सोशल मीडिया पे जजमेंट, टॉक्सिक ट्रेडिशंस या सिर्फ राइटियस स्पिरिचुअलिटी जो हमें लगता है कि राइटियस है। ये सब मॉडर्न रूप हैं इसी पुरानी कहानी के। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है, ये हर दिन चलने वाले हमारे अपने स्पिरिचुअल स्ट्रगल का दर्पण है। ये कथा है प्रजापति दक्ष की, जो अहंकार का प्रतीक है, जो रिवाजों और फॉर्मेलिटी में अटका हुआ है, और भगवान शिव की, जो त्याग, शांति और सत्य का सार है। जो घटित होता है वो सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक टकराव है ईगो और सरेंडर के बीच। ये कहानी देवताओं की नहीं, हमारी है। हमारे डिसीजंस की, हमारे अटैचमेंट्स की और उन बैटल्स की जो हम हर दिन लड़ते हैं, गर्व और एकाग्रता के बीच। चाहे ऑफिस की बेइज्जती हो या घर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सोशल जजमेंट्स हो या इनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये कथा दिखाती है कि अहंकार का अंजाम क्या होता है और सरेंडर का शांत बल कितना गहरा होता है। जब महर्षि मैत्रेय ने अपने शिष्य विदुर जी को यह कथा सुनानी शुरू की, तो वो कोई साधारण बात नहीं बता रहे थे। ये एक ऐसी कथा थी जो युगों तक गूंजने वाली थी, हर उस मन तक पहुंचेगी जो अभी भी अहंकार के गहरे बादलों में फंसा हुआ है। विदुर जी ने गहरी सोच में डूबा हुआ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसके पीछे सदियों का दर्द था। दक्ष, जो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, उसने अपनी ही बेटी सती का अपमान क्यों किया? उसने महादेव जैसे करुणा और शांति के देवता से द्वेष क्यों लिया? उस परमेश्वर से क्या शत्रुता थी जो सब के गुरु हैं, जो हर जीव में समाये हुए हैं? मैत्रेय ऋषि ने आंखें बंद की। एक गहरा सन्नाटा छा गया और फिर उन्होंने एक ऐसी कथा शुरू की जो सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि अहंकार और भक्ति, मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रेम की, और अंतिम रूप में आत्मा के परीक्षा की कहानी थी। चलिए शुरू करते हैं। प्रजापति दक्ष एक समय के सबसे शक्तिशाली
और डिसिप्लिन देवता, जिनका जीवन वैदिक मर्यादाओं के अनुसार था। उनकी बेटी सती शुद्ध भक्ति और प्रेम का रूप। पर जब उन्होंने अपने आप को महादेव को समर्पित किया, दक्ष कभी समझ ही नहीं पाए उस समर्पण को। वहीं से कहानी में आग लग चुकी थी। लॉर्ड शिव, वो महान योगी, शमशान की भस्म से लिप्त, शेर की छाल पहने, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले और फिर भी सबसे ज्यादा शांत और सच्चे। सती ने उन्हें अपना मन, अपनी भक्ति, अपनी जिंदगी अर्पित कर दी थी। दक्ष ने विवाह तो करवा दिया, पर कभी अपनाया नहीं। और फिर एक दिन उनके ईगो को एक मंच मिल गया। एक समय की बात है, एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। सभी देवता, ऋषि और वैदिक महापुरुष उस सभा में उपस्थित थे और वहां दक्ष भी आए। सभी ने दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, एक्सेप्ट ब्रह्मा जी और शिव जी। महादेव शांत भाव से विराजमान थे, न उठे न कुछ बोले। दक्ष का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें लगा जैसे उनकी बेइज्जती हो गई हो, और उस अपमान को सहन करना उनके लिए असंभव था। उनकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे केवल दृष्टि से ही शिव जी को भस्म कर देंगे। दक्ष प्रजापति गुस्से से कांपते हुए देवताओं, अग्नि देवों और ब्रह्म ऋषियों के समूह के सामने खड़े हो गए। उनका स्वर घमंड और अपमान से भरा हुआ था और वे गरज के बोले, हे महान देवगणों, मैं ये बात मूर्खता या गुस्सा में नहीं कह रहा, बल्कि मर्यादा और धर्म के नियम के अनुसार बोल रहा हूं। ये महादेव, जिसने मेरे घर की बेटी सती से विवाह किया, उसने आज मुझे ना तो नमस्कार किया, ना उठा, ना शब्दों से सम्मान दिया। क्या यही है सम्मान? यही है धर्म? उसका अहंकार देखिए। उनका स्वर और ज्यादा कांपने लगा। अब उनमें तुच्छता और विरोध मिल चुका था। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि अपनी लाडली बेटी सुखमणि को मैं इस आदमी के हाथ में दूं, पर समय ही मजबूर था उस वक्त। और अब देखो मेरी बेटी किस जीवन में जी रही है। शमशान के भूत पिशाचों के बीच वो अपने शरीर और भस्म को लगाता है, मुंड की माला पहनता है, हड्डियों से अपने आप को सजाता है। ये कैसी जीवन शैली है? क्या इसमें कोई धर्म है? नहीं, ये तो पवित्रता का अपमान है। ये तो वीरों, धर्मात्माओं और मर्यादाओं का अपमान करता है। उनका गुस्सा और जहर भरी वाणी सभी देवताओं के बीच गूंज उठे। लेकिन शिव जी, वो अब भी शांत थे, बिल्कुल एक पर्वत की तरह स्थिर और असंगत। ना उनके मुख का भाव बदला, ना उनका मन विचलित था। पर दक्ष अपने अहंकार और अपमान में अंधा हो चुका था। उसे ये शांति और भी जला रही थी। और तब उसने अपने हाथ में जल लिया। उसी जल से श्राप देने के लिए उसने बोला। उसके होठ कांप रहे थे, मन में अग्नि थी और आंखों में द्वेष, और बिना समझे कि वो एक मानव को नहीं, स्वयं सत्य, शांति और परम तत्व को श्राप देने जा रहा है। उसने
अपने श्राप का उच्चारण कर दिया। आज के बाद शिव को इंद्र, उपेंद्र और अन्य देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ये शब्द उसके अहंकार का विष बनकर निकले, पर जिसे वो श्राप समझ रहा था वो शिव जी के लिए एक और अध्याय था, त्याग का, समर्पण का और एक ऐसी शक्ति का जो अहंकार को भी दया से देख सकती है। जैसे ही दक्ष ने महादेव को श्राप दिया, सभी मुख्य ऋषिगण, उस सभा में जितने ज्ञानी लोग थे, तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़े, विनम्रता से दक्ष की विनती की, क्रोध में आकर ऐसे शब्द मत बोलिए, ये समय शांत बुद्धि से फैसला लेने का है। लेकिन दक्ष, जो अब अहंकार और क्रोध में अंधा हो चुका था, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, ज्ञान और मर्यादा के प्रति बहरा हो चुका था। उसने महादेव पर श्राप उच्चारित कर दिए और उन्हें यज्ञों में मिलने वाले पवित्र भाग से वंचित कर दिया। अपने जहर भरे शब्द उस पवित्र सभा में छोड़कर दक्ष ने सभा से मुंह मोड़ लिया। अभी भी क्रोध से कांपते हुए उसके कदम भूमि पर भारी गूंज के साथ पड़ रहे थे। हर एक कदम अहंकार से भरा हुआ। वो वापस अपने महल की तरफ चला गया, पीछे छोड़ गया एक सन्नाटे से कांपती हुई सभा और एक श्राप जो सदियों तक गूंजने वाला था। महादेव वैसे ही शांत विराजमान रहे, जैसे तूफान के बीच एक स्थल होता है जो कभी हिलता नहीं है। वैसे ही उनका स्थिर और शांत रूप था। उन्होंने अपमान को भी एक दिव्य शांति में समा लिया। लेकिन उनके भक्त, विशेषकर नंदी महाराज, नंदीश्वर, उनके लिए ये बेइज्जती सहना असंभव था। और तब हुआ पहला द कृष्ण मोमेंट, जब सच के लिए भक्ति ने आग बनकर ईगो को जला दिया। भगवान शंकर के इस अपमान से व्यथित होकर नंदी सभा के सामने खड़े हो गए। उनके स्वर में अग्नि थी और हृदय में भक्ति का समंदर। उन्होंने दक्ष और उनके अंध भक्तों के लिए एक प्रचंड श्राप दिया। ये मूर्ख दक्ष, जो अपने नष्ट होने वाले शरीर पर घमंड करता है, उसने परम दयालु, त्यागी और सत्य के स्वरूप भगवान शंकर से विरोध किया है। इस घमंड के कारण ये सत्य ज्ञान से सदा के लिए वंचित रहेगा। फिर उन्होंने आगे कहा। उनके शब्द दिव्य क्रोध से भरे हुए थे। जो वेदों की बातों में अटक गया है, जो केवल यज्ञ और कर्मों के फलों में ही धर्म समझता है, वो असली सत्य को पहचान ही नहीं पाया। ये गृहस्थ सुखों में उलझा हुआ अपने अहंकार में अंधा बन गया है। इसने अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझ लिया है और अपने असली रूप को भूल गया है। इसका ज्ञान तो एक पशु के ज्ञान के समान है। इसलिए जैसे इसके अंदर अंधकार से भरा है, वैसे ही इसका बाहरी रूप भी उसी अंधकार का प्रतीक बने। इसका मुख बकरे का हो जाए। और यहीं पे श्राप खत्म नहीं हुआ। नंदीश्वर ने फिर सभा के उन ब्राह्मणों की तरफ देखा
जो दक्ष का समर्थन करते हैं। ये जो विद्वान बनने का दिखावा करते हैं, जो केवल क्रियाओं और कर्म कांडों को ही सत्य समझ रहे हैं, असल में ये कर्मों के फलों के सुगंध में फंसे हुए मधुमक्खियों जैसे हैं, जो एक विषैले फूल के मीठे सुगंध से खींचे जाते हैं। ये ब्राह्मण, जिनको वैराग्य और शुद्धि का सार समझाना चाहिए, वे अब भेद नहीं कर पाएंगे क्या पवित्रता है और क्या अपवित्रता। ये अपनी तपस्या, व्रत और ज्ञान का उपयोग मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि अपने पेट भरने के लिए करेंगे। धन, देह और इंद्रियां, सुखों के लिए ये संसार में भटकेंगे, भूल जाएंगे उसी धर्म का तत्व जिसे ये रक्षा करने का दावा करते हैं। उस समय नंदीश्वर के शब्द सिर्फ श्राप नहीं थे, वो एक जलता हुआ दर्पण था जो पूरे धार्मिक समाज को दिखाता था कि जब धर्म सिर्फ रिचुअल बन जाए और भक्ति के बीच ईगो छुप जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। ये था एक श्राप, लेकिन साथ ही एक चेतावनी हर उस व्यक्ति के लिए जो भक्ति के वस्त्र में अहंकार पहनता है। जैसे ही नंदीश्वर ने ब्राह्मण समुदाय पर प्रचंड श्राप दिया, तभी महर्षि भृगु, जो वैदिक परंपरा के दृढ़ रक्षक थे, गुस्से से अग्नि की तरह भड़क उठे। उनकी आंखें क्रोध से ज्वलित थीं और वे तुरंत सभा के मध्य खड़े हो गए। उनका स्वर सभा में गूंज उठा। ये था एक प्रतिश्राप। जो लोग खुद को शिव भक्त कहते हैं, उनके अनुयायी भी दिखावा करेंगे। ये लोग पवित्र जनेऊ को पहनेंगे, पर साथ ही हड्डियों से अपने आप को सजाएंगे। जो कभी शुद्धता का प्रतीक थी, अब सिर्फ दिखावा रह जाएंगे। ये लोग शांत बनकर घूमेंगे और दुनिया इन्हें भगवान जैसे पूजेंगी, बिना समझे कि ये सिर्फ नाटक है। उनका हर शब्द और तेज हो रहा था, जैसे उनके होठों से अग्नि निकल रही हो। वे आगे बोले, तुम जो वेदों का मजाक उड़ाते हो, जो ब्राह्मणों को, जो धर्म के प्रचारक हैं और वर्ण व्यवस्था के रक्षक हैं, निंदा करते हो, तुमने सत्य के पथ से मुख मोड़ लिया है। वैदिक मार्ग ही मानव कल्याण का एकमात्र समाधान है, एकमात्र साधन, एक ऐसा शाश्वत मार्ग जो आत्मा के विकास के पथ को दिखाता है। लेकिन तुम झूठे वैराग्य के नशे में और पवित्र व्यवस्था को ठुकरा रहे हो। और अंत में महर्षि भृगु ने अपने श्राप के रेखा खींच दी, एक ऐसी रेखा जो युगों तक नहीं मिटेगी। जब तुमने वेदों के शुद्ध और शाश्वत शिक्षाओं का अपमान किया है, तो तुम्हें अब उसी पथ पर चलना होगा जिसे तुम इतना गर्वान्वित करते हो, अपनाते हो। एक ऐसा पथ जो सिर्फ विरोधाभास और अशांति से भरा हुआ है। चले जाओ अपने देवता के लोक में, उस प्रेत के स्वामी के पास, क्योंकि तुम्हारा बिगड़ा हुआ विश्वास वही का पात्र है। उस दिन ये सिर्फ दो व्यक्तियों का टकराव नहीं था,
ये एक महाविभाजन था रिचुअल और त्याग के बीच, सांप्रदायिकता और परम तत्व के बीच, बाहरी अनुशासन और आंतरिक ज्ञान के बीच। ये सब केवल शब्दों की लड़ाई नहीं थी, ये एक आत्मिक विभाजन बन गया जिसका प्रभाव युगों तक अनेक दिलों में, समुदायों और मार्गों में गूंजता रहेगा। ये था एक स्पिरिचुअल सिविल वॉर। एक तरफ रिचुअल और मर्यादा, दूसरी तरफ सरेंडर और सच्चा त्याग। जब श्रापों का तूफान थमा और अहंकारों के टकरार से सभा का वातावरण थक गया, तब भी भगवान शंकर अपने शांत स्वभाव में स्थिर रहे। लेकिन बेइज्जती की गहरी चोट उनके विचारों में ठहरी हुई थी। वो बिना कुछ कहे, बिना किसी जवाब या क्रोध के, सिर्फ एक गहरी शांति के साथ अपने भक्तों के साथ वहां से चले गए। ना कोई शब्द, ना कोई विरोध, सिर्फ एक ऐसी मौन स्थिरता जो किसी भी तर्क या वाद विवाद से ज्यादा प्रभावशाली थी। उधर प्रजापति और अन्य देवगण अपने कर्म कांड और रिवाजों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए उस महायज्ञ की शुरुआत करते हैं। उस यज्ञ के मूल देवता थे भगवान श्री हरि, स्वयं परमात्मा। ये यज्ञ कोई छोटी क्रिया नहीं थी, ये एक हजारों वर्षों तक चलने वाला महाअनुष्ठान था, जिसमें धर्म और परंपरा के प्रति उनका अति निष्ठावान भाव दर्शाया गया। जब यज्ञ अपने समापन पर था, तब सभी प्रजापति और ब्राह्मणों ने गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर स्नान किया, जिसे वे कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का प्रतीक समझते थे। उनके हृदय में तृप्ति थी, मन में संतोष, और वो अपने अपने लोकों में वापस लौट गए, ये समझकर कि उन्होंने अपना धर्म पूरा किया है। लेकिन इन सब पवित्र क्रियाओं के बीच एक सन्नाटा, एक छुपा हुआ दरार, एक ऐसा दरार जो किसी पवित्र स्थान से धुल नहीं सकता था। दक्ष और भगवान शिव के बीच का ये तनाव अब भी जिंदा था। वो किसी एक क्रिया से मिटने वाला नहीं था। जैसे रोशनी के नीचे एक छाया छुपी होती है, वैसे ही ये तनाव भी सभी शुद्धि के बाद भी वही था। अंत में महर्षि मैत्रेयी ने शांत स्वर में विदुर जी की तरफ देखा और कहा, और इस प्रकार एक पिता और एक दामाद, अहंकार और धर्म के भिन्न दृष्टिकोण और गलत समझे गए दिव्यता के मध्य अलग अलग ही रह गए। ये कथा एक याद है, हर यज्ञ संगति में संपन्न नहीं होता और हर विभाजन को अग्नि आहुति मिटा नहीं सकती। आज भी ये कहानी हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं दोहराई जाती है। हर एक के अंदर एक दक्ष छुपा है जो नियम और कंट्रोल के जरिए जीतना चाहता है, और एक शिव भी जो समर्पण और त्याग के जरिए मुक्ति चाहता है। जब हम दिव्यता का रूप देखकर जज करते हैं, तो हम उसकी असली महिमा से वंचित रह जाते हैं। जब हम विनम्रता को छोड़कर पद और प्रतिष्ठा को चुन लेते हैं, तो हम भगवान से अपने रिश्ते के पुलों को खुद ही जला देते हैं। आज के युग में जहां स्टेटस, इमेज और रिचुअल्स को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है,
ये कहानी हमें याद दिलाती है असली अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां हम क्रिया नहीं बल्कि अपना अहंकार त्याग देते हैं। रूप के पागल इस संसार में हम रूप रहित को ढूंढें। क्रियाओं के शोर में हम समर्पण की शांति को सुन पाएं और हर अपमान को शांति से सहकर हम अपने अंदर विराजमान शिव को पहचान पाएं। आइए समझते हैं कुछ की लर्निंग्स जो इस कथा से मिलती है। ईगो अगर स्पिरिचुअलिटी में घुस जाए तो वो भक्ति को जला देता है। असली डिवाइन व्यक्ति को उसके रूप से नहीं, उसके आचरण से पहचानिए। हम सब के अंदर दक्ष और शिव दोनों हैं। किसको चुनना है, चॉइस हमारा है। सम्मान लेना नहीं, देना होता है। रिचुअल्स तभी पवित्र होते हैं जब मन में पवित्रता होती है। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट का। और तब सब कुछ शांत हो गया। ना महादेव ने बदला लिया, न श्राप दिया, न गुस्सा दिखाया। बस एक शांत मुस्कान के साथ वो सभा को छोड़ के चले गए। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। जहां सब अपमान का जवाब दे रहे थे, वहां भगवान ने अपमान का जवाब मौन से दिया। उस मोमेंट में महादेव ने हमें दिखाया, असलियत ये नहीं है कि तुम्हें क्या कहा गया है, असलियत ये है कि तुम उसके जवाब में क्या बन जाते हो। जब सब कुछ जल रहा था, ईगो, शब्द, श्राप, अहंकार, तब भी एक व्यक्ति था जो जल नहीं रहा था। वो थे महादेव, शांत, स्थिर और अपने में पूर्ण। ये था द कृष्ण मोमेंट। जब एक व्यक्ति ने अपमान को आशीर्वाद में बदल दिया, जब एक भगवान ने सिखाया कि रिएक्शन नहीं, रियलाइजेशन ही सच्चा उत्तर होता है, जब महादेव ने हमें शिव होना सिखाया। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए अपने परिवार, अपने मित्रों से, ताकि सबको ये ज्ञान मिल सके। जब महादेव चुप होते हैं तब समय बदलता है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, नेक्स्ट थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।